सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सभी का मालिक एक है, आज हमारे विचार का विषय है। सात संगत जी, देखा जाता है संसार में तो सभी लोग अलग अलग परमात्मा को बना बैठे हैं। सिख वालों के अलग परमात्मा हैं, मुसलमान भाइयों के अलग परमात्मा हैं, जैन धर्म वालों के अलग परमात्मा हैं, बौद्ध धर्म वालों के अलग परमात्मा हैं। यानी हर तरह से लोगों के अलग अलग परमात्मा हैं, लेकिन संत जन कहते हैं सबका मालिक एक है। जब सबका मालिक एक है तो ये कौन सा अलग परमात्मा है? सात संगत जी, आज सदगुरु की कृपा से हमें पता चला कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। यानी सभी का मालिक एक है, परमात्मा एक है, सृष्टि का रचयिता एक है। ये रचना इसकी अलग अलग भले हो, लेकिन रचनहार एक है। जब सात संगत जी, सबका मालिक एक है, एक पिता एकस के हम बारिक। जब हम सबका पिता एक ही है, हम एक पिता की संतान हैं, तो हम आपस में भेदभाव क्यों करते हैं? इसी भेदभाव के पीछे जो है हम पड़े रहते हैं और अपने असली लक्ष्य को भूल जाते हैं। सात संगत जी, इन्हीं भेदभाव के पीछे हम ऊंचे हैं तुम नीचे हो, इसका अहंकार हमें घेरे रहता है। हम अमीर हैं तुम गरीब हो, इसका अहंकार हमें घेरे रहता है। आदि आदि तरह से सात संगत जी, हम अहंकार के घेरे में बंधे रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम सभी का पिता एक है और करण कराउनहार एक ही है। ये जो जब चाहता है वही होता है, फिर अहंकार किस बात की? सात संगत जी, संतों ने कहा कि जन्म दूसरे ने दिया, शिक्षा दूसरे ने दिया, शादी ब्याह दूसरे ने किया, नौकरी पेशा सब दूसरे ने किया, और सात संगत जी, यही नहीं, मृत्यु के बाद आर्थिक कंधों पर दूसरे ने दिया और मुखाग्नि जो है दूसरे ने दिया। फिर किस बात का अहंकार है? हम क्या करते हैं? हम कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं, फिर अहंकार किस बात का? सात संगत जी, ये हमें आज पता चला है, लेकिन सात संगत जी, विचारणी विषय ये है कि आज पता चलने के बाद भी क्या हम इसे सूक्ष्म अहंकार को छोड़ पाए हैं कि आज भी अज्ञानता हमारी वैसे की वैसे बनी है? सात संगत जी, यदि हमारी अज्ञानता वैसे की वैसे बनी है, आज भी हम सूक्ष्म अहंकार के घेरे में हैं, तो सात संगत जी, हम परमात्मा को जान ही नहीं पाए हैं। हम एक पिता की संतान हैं, ये केवल जाने हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए हैं। सात संगत जी, जानना अलग चीज़ होती है और प्राप्त करना अलग चीज़ होती है। किसी वस्तु के बारे में किसी ने हमसे बता दिया कि वस्तु ऐसी है, या स्थान ऐसा है, या व्यक्ति ऐसा है, गोरा है, काला है, नाटा है, खूटा है, ऐसे कपड़े पहनता है। सात संगत जी, केवल जानकारी हो गई, ये प्राप्त करना नहीं है। प्राप्त तो हम तब कर सकते हैं सात संगत जी, जब उसका कोई मानक होगा, उस मानक पर हम खरे तुलेंगे, अर्थात उसकी कीमत चुका पाएंगे, तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दुकान पर हम जाते हैं, दुकानदार हमें बहुत सारे कपड़े दिखाता है, लेकिन कपड़ा हमको उतने मिलता है जितने का हम कीमत चुकाते हैं। वही कपड़ा लेकर हम अपने घर पर आते हैं। सत्संग जी, इसी तरह से परमात्मा को जानने के लिए हम जितना जितना इसका कीमत चुकाएंगे, यानी जितना जितना अपने अहंकार को छोड़कर हम इसके चरणों में समर्पित होंगे, उतने परमात्मा हमारे घट में उतरेगा। अगर आज भी वो अहंकार हमारे अंदर है तो सत्संग जी, निरंकार नहीं आ सकता है, क्योंकि जहाँ पर अहंकार होता वहाँ पर निरंकार नहीं होता है।
कबीरदास ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, अब सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। यानी जब तक मेरे अंदर अहंकार था, मैं था, तब तक ये परमात्मा नहीं वास किया, परमात्मा को मैं नहीं देख पाया। लेकिन आज परमात्मा का वासा है मेरे हृदय में, तो मेरा अहंकार दूर हो गया है। साध संगत जी, हम एक पिता की संतानें हैं, तो हमें सबसे प्यार करना है, किसी से नफरत नहीं करनी है। लेकिन देखा जाता है कि आज सगे भाई जो है आपस में नफरत करते हैं। एक ही पिता की संतान है, एक ही माता की संतान है, एक ही थाली में भोजन किए हैं, लेकिन एक दूसरे से नफरत, अज्ञानता के कारण, लोभ मोह के कारण, लालच के कारण। साध संगत जी, कि मेरे पास ज़्यादा हो जाए, इसके पास कम रहे, ये तमाम तरह के कारण जो है सगे भाइयों में नफरत करा देते हैं, सगी बहनों में नफरत करा देते हैं। लेकिन साध संगत जी, संतों का ये कहना नहीं है, संत यही कहते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। यानी जो हम बड़े हैं, हमें छोटों के लिए अपने अंदर प्रेम भावना रखनी चाहिए, क्षमा भी करनी चाहिए। साध संगत जी, वहीं छोटों को भी बड़े का सम्मान करना चाहिए। इस तरह से साध संगत जी, हम अहंकार से दूर हो सकते हैं। आज हमारी झोली में सदगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दात आई, तो हमें जब पता चला कि हम एक पिता की संतान हैं, अब एक ही मिट्टी के हम बने हैं, तो साध संगत जी, वहाँ पर हमारे अंदर प्रेम जागृत होता है। और प्रेम तब जागृत होता है साध संगत जी, जब हमारा सदगुरु से प्रेम होता है। और सदगुरु कहते हैं हम तब प्रेम करते हैं इन बंदों से, अपने भक्तों से, जब ये हमारे बंदों से प्रेम करते हैं। तो साध संगत जी, ये ब्रह्म की जानकारी मिलने के बाद हमारे अंदर जो है, ये जात पात की जो दीवारें थीं, अमीर गरीब की दीवारें थीं, काले गोरे की दीवारें थीं, ऊंच नीच की दीवारें थीं, ये दीवारें ढह गईं। आज हम देखते हैं तो हर किसी में एक ही परमात्मा विराजमान है, एक ही परमात्मा की सब संतान है। जब हम एक पिता एकस के हम बारीक, तो किससे हम नफरत करें, किससे द्वेष करें, किससे ईर्ष्या करें। आइए साध संगत जी, आज सदगुरु के जो उसूल हैं, अगर हम उनके गुरसिख हैं तो उनके उसूलों पर चलते चले जाएं। यानी हम सभी से प्यार करें, सभी को अपना माने, सभी में एक ही नूर दिखाई पड़ रहा है। एक नूर है सबके अंदर, नर हो चाहे नारी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, इक्की खलकट सारी। यानी साध संगत जी, सभी में